पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रम जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। तत्व ज्ञान की ये जूम क्लासें हमारी बराबर चल रही है। क्लास 1 से लेकर 6 तक जो भी निर्धारित विषय और थोकड़े हैं उन पर बहुत अच्छे ढंग से हमारे विभिन्न प्रशिक्षक अपना प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में डॉक्टर प्रेमलता जी चोलडिया, जिन्होंने पहले भी संजया की क्लास ली है और आज पुनः अपनी दूसरी क्लास ले रही हैं। इनके परिचय में मैंने पिछली बार भी जैसे बताया था कि पीएचडी की हुई है, इसलिए डॉक्टर, एमए की हुई है, प्रवक्ता उपासिका है, ज्ञानशाला प्रशिक्षिका है, जैन स्कॉलर है। तो बहुत अच्छा, और इनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारे जैन विद्या क्लास 9 में भी आप पढ़ाती है। तो अब मैं करीब 50 से ऊपर की संख्या संभागियों की हो गई है आज। तो अब मैं प्रेमलता जी चोलडिया से निवेदन करूंगा कि वे अपने संजया का प्रशिक्षण प्रारंभ करें। आदरणीय प्रेमलता जी। राम राम। सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सादर जय जिनेन्द्र सभी बहनें, भाई साहब आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। सुशील भाई साहब, अपने बहनें प्रारंभ करने जा रहे हैं संजया। तो संजया का पहले अपने लास्ट दिन 13 तक बोल कर चुके थे, अब अपने आगे का बोल करेंगे। संजया, साधु, चारित्र जो भी बोले। अब अपने को आज जो है 14वां बोल करेंगे। 14वां बोल में संयम जो स्थान द्वार। अब संयम स्थान द्वार, तो प्रश्न आएगा, सब समय मन में प्रश्न आता है कि संयम स्थान सामायिक चरित्र है, तो फिर संयम स्थान क्या हुआ? तो संयम स्थान इसलिए हुआ कि ये जो हमारे मन है, जो मन है उसमें योग की प्रवृत्ति चलती है, प्रमाद है, उसके कारण भावों में जो विशुद्धि है, जो उसमें तरतमता कंटिन्यू आती रहती है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसमें स्थान। तो सबसे पहले अपने को लेना चाहिए चारित्र जो है यथा के चारित्र। यथा के चारित्र की जो तरतमता है वहां नहीं, पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण शुद्ध होने के कारण नंबर 1 आप अपने पुस्तक पास में रखे तो कंटिन्यू सुन ले। तो एक स्थान दिया है कि पूर्ण शुद्ध के यथा के चारित्र। अब उसके आगे सूक्ष्म संप्राय चारित्र। अब यथा के चारित्र से सूक्ष्म संप्राय चारित्र में जो तरतमता है वो बहुत अधिक हो गई। क्यों? कि सूक्ष्म संप्राय चारित्र के गुण स्थान दर्पण रहना चाहिए। 10वां गुण स्थान है। 10वां गुण स्थान में कषाय नहीं के बराबर है, पर है। क्यों? कषाय वहां वर्तमान है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वहां पर हमारी तरतमता जो है विशुद्धि की है, परंतु यथा के चरित्र में नहीं है, परंतु यहाँ है। तो उससे अपेक्षा इसका नंबर 2। अब उससे अधिक परिहार विशुद्धि में जो है तरतमता, यहाँ तरतमता विशुद्धि है, पर विशुद्धि में जो तरतमता है उसका परिणाम कैसा होगा उसी हिसाब से ये पढ़ाया गया। तो वहां पर जो तरतमता है यथा के चरित्र से सूक्ष्म संप्राय में और बेसी, सूक्ष्म संप्राय से परिहार विशुद्धि में जो अपने विशुद्धि है उसकी तरतमता और बढ़ गई। अब छेदोस्थापन और सामायिक चरित्र, ये दोनों जो है ये दोनों में बराबर है। इसमें दोनों होने के कारण 6ठा से 9वां गुण स्थान सामायिक चरित्र में भी और छेदोस्थापन चारित्र में भी है। इनका दोनों जो है इसकी संयम में जो तरतमता है दोनों की बराबर है। अब इस अपेक्षा में एक चीज बोल देती हूँ कि 11वां 12वां गुण स्थान की अपेक्षा और 13वां 14वां गुण का अपेक्षा जो एक स्थान लिया गया है, और फिर आप सूक्ष्म संप्राय में जो मैंने कहा कषाय की एक अल्पतम जो कषाय है, इसका आप समझ जाए कि हमने पहला यथा के चरित्र क्यों लिया। यथा के चरित्र में शुद्धता एकदम पूर्ण रूप में है, इसलिए पहले बताए, और धीरे 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 हमने गुण स्थान की नीचे की ओर आने के लिए लास्ट में सामायिक चरित्र बताए। पर परिहार विशुद्धि चरित्र को यहाँ नंबर 3 दिया है, तो यहाँ के कारण विशुद्धि का परिणाम बहुत बेसी है। तो तरतमता है, पर सूक्ष्म संप्राय से तो क्या इसकी तरतमता अधिक है, और सामायिक और छेदस्थापन से इसकी तरतमता कम है, इसीलिए ये 3 नंबर में है और दोनों 4-4 है। अब अपने पढ़ेंगे सन्निकर्ष द्वार। सन्निकर्ष, कश का मतलब है, अब कश को सन्नी करना मतलब उसको घस के उज्जवल बनाना। किससे उज्जवल बनेगी?
निर्जरा से। जब निर्जरा होगा तो जगह क्या होगी? परिष्कार होगी। परिष्कार होने से उज्जवल होंगे। तो अब चारित्र्य में आ जाते हैं और चारित्र्य में एक एक करके कैसे हमारी निर्जरा होती है उसका अपने को समझना है। तो अभी समझने में सामायिक और छेदोस्तपनी चारित्र्य और परिहार विशुद्धि को कह रहा है कि 6 स्थान मतलब 6 स्थान से आप इसकी जो निर्जरा हो रही है उसको 6 स्थान के रूप में बता सकते हैं। परंतु सूक्ष्म संप्राय और यथा के चरित्र से इसका अनंत गुण हीन है। सूक्ष्म संप्राय और यथा के चरित्र में जो कर्म की निर्जरा होगी उससे इन तीनों चरित्र की निर्जरा कम, इसीलिए हीन। फिर छेदो स्थापनीय में भी सेम बात है कि छेदो स्थापनीय और सामायिक चरित्र परिहार विशुद्ध में जो है वो भी सटन में यथा के में क्या है उनकी गुण हीन है, कम है। आगे इसका एक मैथ भी बताऊंगी। परिहार विशुद्धि में भी ठीक वही 6 स्थान की बात है और सूक्ष्म संप्राय से क्या है? अनंत गुण हीन है। अब सूक्ष्म संप्राय में एक स्थान पतित का है, फिर भी अनंत गुण हीन अनंत गुण अधिक का। इसका एक प्रश्न आता है कि अनंत गुण हीन और अनंत गुण अधिक दिया, एक स्थान दिया, क्यों? ये जब उपसम की अवस्था, जैसे आपने श्रेणी ले चुके हैं 8वें गुण स्थान में, यदि गिरते समय हो तो गुण की हीन होगा और यदि ये चढ़ते समय हो तो अनंत गुण अधिक होगा। उस अपेक्षा से ये बात कहा गया है। अब सामायिक चारित्र छेदस्थापन परिहार विशुद्धि से अनंत गुण अधिक, सूक्ष्म संप्राय की कर्म निर्जरा इन तीनों चारित्र से अधिक है, इसीलिए अनंत गुण अधिक है बोल के ये बात। और संख्यात गुण ही यथा के चरित्र जो है वो 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान है, तो उनसे सूक्ष्म संप्राय की जो कर्म निर्जरा है वो अनंत गुण हीन है। फिर यथा के चरित्र में आ जाते हैं तो सामायिक और छेद स्थापनीय परिहार विशुद्धि और तथा सूक्ष्म संप्राय से इनका यथा के चरित्र का कर्म निर्जरा अनंत गुण अधिक है। इसको समझाने के लिए एक मैथ के रूप में आपके पीछे टिप्पणी में दिया हुआ है, यदि आप खोलना चाहते हैं तो उसको खोले और मैं आपको उसको क्लियर कर देती हूँ। ये 6 गुण स्थान आप कैसे बताएंगे। जो 6 गुण स्थान दिया है आपको टिप्पणी खोलनी है तो आप खोले, हम उस मैथ को क्लियर कर देते हैं। आप जब भी इसको समझाने चाहे तो 2 अक्षर याद रखें, बस 2 लाइन। जब आपको कहे भागहीन, अर्थात भागहीन कहे तो आप उसको माइनस करें, और जब आपको गुणहीन कहे तो आप डिवाइड करें। तो आपके मन में आएगा माइनस क्या चीज से करें और हम डिवाइड क्या चीज से करें। तो भागहीन जब बोलेंगे माइनस करना, तो यहाँ टोटल एक ले लिया, कुछ आप अपने मन से भी ले सकते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आपने समझ लीजिए यहाँ 10,000 लिया है तो आप 10,000 एक बार ले ले, और अब हमने कहा कि भागहीन मतलब माइनस करना है, तो आप 10,000 लिए और अनंत का बात आपको यहाँ कह दिया कि 100 ले, कल्पना से अनंत को 100 पकड़ा है, आपको माइनस करना मतलब 10,000 से आप 100 माइनस करेंगे, 9,000 आया, ये भागहीन हो गया। आप एक बार इसको खाली पकड़े फिर करें तो आएगा, नहीं तो मैं पूरा चार्ट करके सुशील भाई साहब को भेज दूंगी। फिर जब गुणहीन का अर्थ बोले तो डिवाइड, तो डिवाइड करें, जब 100 निकल गया तो ये गुणहीन हो गया। तो 2 शब्द हो गया, भागहीन करे तो माइनस करना, गुणहीन करे तो डिवाइड करना। अब जब इसको आपने आप ध्यान रखिए, आपके पुस्तक में अनंत का 100 हुआ है, टोटल 10,000 दिया है, संख्यात का 50 दिया है और उसका संख्यात का मैंने 1 का बताया, दोनों अपने आप करें तो समझ कि कब और कब हमें माइनस कर का ऑपोजिट करें। भाग जब हो तो आप प्लस कर ले, किससे प्लस? आपका पहले 9,900 निकला हुआ है, उससे आपको प्लस करना है, तो 100 आपका अनंत गुण का 100 लिया हुआ है, 100 प्लस करे 10,000 हो जाएगा, तो ये भाग अधिक आपका 10,000 हो गया। फिर आपको गुण अधिक, गुण जब अधिक करेंगे तो मल्टीप्लाई, ऑपोजिट करना है, पहले डिवाइड किए, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? अनंत का 100 पकड़े, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इजकल टू 10,000, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको एक जस्ट मैंने चार्ट बना दिया और आपको समझा दिया कि इस प्रकार करने से
कभी भी आपको निकालना हो तो आप स्वयं निकाल पाएंगे, नहीं हो तो मैं बाद में देख लूंगी। अब अल्प बहुत जब होगा तो अल्प बहुत का समझने का थोड़ा सा एक तरीका है कि जब भी आप करेंगे तो आपको एक दिमाग में रखना है कि कब अल्प और कब बहुत। तो इसका गुण स्थान आपको एकदम साफ साफ याद रहे। और अल्प बहुत को क्या बताना चाहता है? शुद्धि। पर्याय मतलब क्या है? शुद्धि। क्या चीज की शुद्धि? चारित्र है तो स्वयं की शुद्धि बताना है। तो सामायिक तथा छेदोस्तपनीय चारित्र के जघन्य प्राय परस्पर तुल्य, ये दोनों की शुद्धि बराबर है और तथा सबसे कम है, बाकी चारित्र से कम है। अब बीच में एक अधिक आएगी, सबसे कम कहने के बावजूद भी एक बार अधिक आएगी, उसको भी क्लियर करेंगे अपने। तो तथा सबसे कम। अब परिहार विशुद्धि की जगन्य प्राय उससे अनंत गुण अधिक है। उससे अनंत गुण मतलब सामायिक और छेदोस्थापनीय चारित्र से परिहार विशुद्धि की जगन्य प्राय क्या कह रहे? उससे अनंत गुण अधिक है। एक बार ध्यान से सुनिए, परिहार विशुद्धि की जगन्य प्राय उससे अनंत गुण अधिक। उससे मतलब सामायिक और छेदस्थापनीय चारित्र से परिहार विशुद्धि की जगन्य प्राय अनंत अधिक है। क्यों? जब वो तप में रहेंगे तब सामायिक और चारित्र की, सामायिक चारित्र और छेदस्थापनीय की चारित्र से परिहार विशुद्धि की शुद्धि अधिक रहेगी। उत्कृष्ट भी और जघन्य भी अनंत गुण। अब नीचे सामायिक तथा छेदस्थापनीय चारित्र के उत्कृष्ट प्राय उससे अनंत गुण। अब उससे किसे? परिहार विशुद्धि से। अब वापस कह रहे हैं कि सामायिक का बेसी, पहले का कम, अब कह रहे हैं अधिक। क्यों? अब गुण स्थान को ले रहे हैं। सामायिक छेदस्थापनीय का गुण स्थान 6 से 9। जब 6 से 9 का गुण स्थान हो रहा है तो गुण स्थान जब ऊपर की ओर जाती है तो आप देखिए कि 8वां गुण स्थान के बाद 9वां से 10वां गुण स्थान जो होता है वो दो साधु की क्या है कि शुद्धि बराबर। तो मतलब बहुत हाई लेवल की हो जाती है। उस अपेक्षा से सामायिक और छेदस्थापनीय की चारित्र की शुद्धि परिहार विशुद्धि से अनंत गुण अधिक हो गई। अब तथा परस्पर तुल्य, अब दोनों की यहाँ सामायिक और छेदों तुल्य हुआ, परिहार विशुद्धि से अधिक। सूक्ष्म संप्राय चारित्र की जघन्य प्राय उससे अनंत गुण अधिक। सामायिक और छेदोस्थापनीय चारित्र की शुद्धि सूक्ष्म संप्राय चारित्र से अनंत गुण अधिक है। कारण 10वां गुण स्थान है, शुद्धि की बहुत हाई लेवल आ चुका है। कसाई का परिणाम आपको पहले बता चुकी हूँ कि सामान्य है। सूक्ष्म संप्राय चारित्र की उत्कृष्ट प्राय उससे अनंत गुण। अब जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही सामायिक और छेदस्थापनीय चारित्र से अनंत गुण अधिक है। सूक्ष्म, अच्छा, अब यथा के चारित्र की या ना जघन्य है ना उत्कृष्ट है, ये सभी से अनंत गुण अधिक शुद्धि इसमें है। ये आपका एक धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही सुंदर चीज है। आगे लेते हैं योग द्वार। योग द्वार इजी है। फिर एक बात बताना कि सामायिक छेदस्थापन परिहार विशुद्धि तक और सूक्ष्म संप्राय चारों में तीनों योग ले लिया और बाद में यथा के चरित्र में आपका 3 योग 11वां 12वां 13वां गुण स्थान की अपेक्षा से क्या होगा? योग है। 13वां गुण स्थान में भी अयोगी तो बनता नहीं है, इस अपेक्षा से योग है, प्रवृत्ति है, भले प्रमाद नहीं है परंतु प्रवृत्ति है तो योग है। 14वां गुण स्थान निवृत्ति है, इस अपेक्षा से अयोग्य है। एक बात यहाँ कि आपका यह 36 द्वार दिया हुआ है। 36 द्वार में ध्यान रखें कि 5 चारित्र से आप 36 से 36 into 5 is equal to 180। इसमें आपको लगभग 85 याद करना पड़ेगा, बाकी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक इस तरह जैसे आपने योग द्वार में आपको क्या याद करना पड़ेगा? 2 सामायिक करें तो बाकी 4 1 और लास्ट वाला में यथा। इस प्रकार का है। इसका भी एक तरीका भी है, आगे समय रहने से देखते हैं। अब उपयोग द्वार, उपयोग जो है काम में लेना और उपयोग ऐसे तो अपने उपयोग कितना पढ़े हैं? 12 उपयोग है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो फिर यहाँ 2 क्यों? यहाँ 2 इसे ज्ञान को साकार कहते हैं, दर्शन को अनाकार कहते हैं। इस अपेक्षा से 2 है 12। अब यहाँ से सामायिक चारित्र, छेदस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र में साकार अनाकार दोनों, पर सूक्ष्म संप्राय चारित्र में केवल साकार। तो साकार लेने का कारण है कि सूक्ष्म संप्राय चारित्र जो है ज्ञान में आता है और वहां पूरा काम होने के बाद ज्ञान में ही चला जाता है, इसलिए साकार। फिर आपको मन में एक प्रश्न यहाँ आना चाहिए कि साकार में आता है, आपने कह रहे हैं अंतर्मूर्त का तो
आपके 7वां गुणस्थान से लेकर 12वां गुणस्थान का समय अंतर्मुख का ही है। तो फिर क्या बाकी साकार लेना चाहिए, बानाकार लेना, एक लेना चाहिए? हाँ, लेना तो चाहिए, तो क्यों नहीं लिया? भगवान की वाणी है, तो सभी अपने उनके ऊपर चलते हैं और केवली गम्य भी है। परंतु यहाँ ना उन्होंने निश्चय न्याय की बात भी बता दी कि सामायिक चारित्र्य 6 से 9वां गुणस्थान है, तो उस अपेक्षा फिर छेदस्थापनी वही, परिहार भी 6-7वें स्थान है, तो 6 गुणस्थान का समय कितना है? किंतु सूक्ष्म संप्राय चारित्र में एक ही गुणस्थान है, पर्टिकुलर 10वां गुणस्थान है और वो अंतर्मुख का ही है, और उसी में आकर वो अगले गुणस्थान में जब चला जाता है तब जाके रणाकार प्राप्त होता है, और इसमें समय भी साकार में काफी रहता है। यथा क्या चरित्र में फिर क्या है? साकार और रणाकार दोनों भी है। ये भी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान का है। इस अपेक्षा से ये हमारा साकार रणाकार। अब कषाय द्वार, कषाय द्वार में भी कषाय का मतलब अपने क्रोध मान माया लोभ बताते हैं, मौन्य कर्म का ही काम है। अब ये जितना क्या है गुणस्थान जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कषाय कुछ कम होगी। जैसे तीनों में तो एक समान दे दिया, 4-4। स्वंजलन लोभ 10वां गुणस्थान में अंतिम में एक लोभ रहता है, ऐसे 9वां गुणस्थान के अंतिम समय में एक आ जाता है। पर 9वां गुणस्थान जब स्टार्ट होता है तब स्टार्ट में 4, बाद में 3, फिर 2, फिर 1, तो इसीलिए उसमें चारों लिया गया। 10वां गुणस्थान स्टार्ट 1 से होता है, इसलिए इसमें 1 लिया गया है। यथा के चारित्र अकषाय उपशम या छीन दोनों हो, या कषाय क्या है? उपशम है, तो कषाय की उपशम हो गई, और छीन होने से मोहकर्म तो है नहीं, उस अपेक्षा का कषाय लिया गया है। लेश्या द्वार, लेश्या पढ़ाने के पहले एक बात बताती हूँ कि लेश्या 6 है, तो 6 लेश्या होने के बावजूद भी कहीं कहीं ये बात क्यों कहा गया कि यहाँ 1 लेश्या, यहाँ 2 लेश्या, 3 लेश्या? 8वें गुणस्थान के बाद लेश्या क्या होती है? 8वें गुणस्थान से ही आप ले सकते हैं, एक ही शुक्ल लेश्या लिया जाती है। 8वें गुणस्थान के बाद लेश्या बाकी रहती नहीं है, शुक्ल लेश्या रहती है। इसीलिए आप देखिए 6 से 9वां था, तो सामायिक में 6 लेश्या लिए, छेदस्थापनी में 6 लेश्या, परिहार विशुद्धि में 3 लिए गए। क्यों? परिहार विशुद्धि अप्रमाद अवस्था अधिक रहती है, इसीलिए। नहीं तो 6 गुणस्थान इसमें भी है, 6 ले सकते, परंतु तब कैसे और अप्रमाद की अपेक्षा से इसमें प्रशस्त लेश्या तीनों ली गई। आप कुछ बोले वैसा? हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, मैं यस, आप कुछ बोले? हाँ, मैं कह रहा था प्रेमलता जी कि थोड़ा-सा स्लो स्लो मोशन में बोलिए, तो थोड़ी और स्पष्ट आवाज़ जाएगी। अच्छा, आप बहुत फास्ट बोल रही है, अच्छा, अच्छा है, कोई दिक्कत ठीक, नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा स्लो मोशन में बोलिए। ओके। ठीक, अच्छा। तो अब आपने देखे लेश्या, लेश्या भावधारा है, सब में रहता है, परंतु यही 6वां गुणस्थान है, वहां पर 6 लेश्या है, तो परिहार विशुद्धि तो 6, 7वां है गुणस्थान। यहाँ 3 प्रश्न हो सकता है, का हिसाब से है तो उसमें 6 लेश्या रह सकती है, परंतु ये विशुद्धि की अवस्था, अपरमाद की अवस्था, तप की अवस्था में इसमें 3 लेश्या ली गई है, वो भी क्या है? प्रशस्त लेश्या, उस अपेक्षा से 3। तत्व ज्ञान में अपेक्षा बात याद रखनी पड़ती है। असूक्ष्म संप्राय है, इसमें मैंने आपको कहा 8वां गुणस्थान की बात क्या होती है? लेश्या शुक्ल रहती है, और सूक्ष्म संप्राय क्या है? 10वां गुणस्थान है, तो ये शुक्ल लेश्या है। यथा के चारित्र में क्या है? पहले के तो शुक्ल लेश्या है और बाद में इसमें परम शुक्ल लेश्या है, एकदम पूर्ण विशुद्धि के कारण इसमें परम शुक्ल लेश्या लिया गया है। 14 गुण स्थान में लेश्या रहती नहीं है, एक ऐसी चीज है उसमें एक रहेगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा तो दूसरी भी नहीं रहेगा, नहीं है तो लेश्या भी नहीं है, इसीलिए 14वां गुण स्थान क्या कहा गया? अलेसी। अब परिणाम द्वार, परिणाम द्वार जो है इसमें कह रहा है कि परिणाम, किसका परिणाम? चारित्र का परिणाम। वो परिणाम क्या है? ऊपर है, नीचे है, बराबर है, कौन सा है? तो परिणाम द्वार में सामायिक चारित्र पहले लेते हैं, उसमें कह रहा है वर्धमान, धीरे धीरे इनकी जो विशुद्धि की परिणाम है वो क्या है? बढ़ती जाती है, घटती भी जाती है और एक जैसी भी रहती है। तो कैसी रहेगी? वर्धमान, हेयमान, अवस्थिति तीनों इसमें बहुत बताया गया। तो वर्धमान है, कितने समय तक वर्धमान और हेयमान की जो है जगन्य एक समय बढ़ा और उत्कृष्ट अंतर्मुख, तो इतने समय नहीं बढ़ा और नहीं तो ये घटा, दो में एक अवश्य होगा।
पर अवस्थिति को थोड़ा ध्यान से करें। फिर कहती हूँ, अवस्थिति का मतलब है कि एक समय, जगन में एक समय उसकी 7 समय तक ये पूर्ण रूप में एक जैसी रह सकती है। उसके बाद वो वैसी नहीं रही। चारित्र में परिवर्तन नहीं हुआ, सामायिक चारित्र में ही रहेगा। ये नहीं कि सामायिक चारित्र से आप छेदोस्तर चरित्र में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाव में ये क्या होता है कि जैसा एक जैसा रहता है, इतने समय तक रह पाएगा, उसके बाद का तो वर्धमान में आएगा, नहीं तो ये मान में आएगा। इसलिए बात कहा गया। अब छेदो स्थापने चारित्र में भी सेम चीज है, परिहार विशुद्धि में ठीक वो चीज है। सूक्ष्म संप्राय की बात, सूक्ष्म संप्राय में वर्धमान हेमान दो, ऐसे तो सूक्ष्म संप्राय में वर्धमान ही होता है, पर हेमान क्यों है? अपने 8वें गुण स्थान में जो 2 श्रेणियां लेते हैं, उस श्रेणी में क्या होता है, यदि उपसम श्रेणी मतलब गिरते समय लिए तो हेमान, और यदि चढ़ते समय हुआ तो वर्धमान। इसलिए यहाँ वर्धमान और हेमान दोनों लिए। इसका जगन ने एक समय उत्कृष्ट अंतर्मोस्ट, इतने समय के बाद ये गुण स्थान से रहेगा नहीं, गुण स्थान परिवर्तन इसका अंतर्मूर्ति इनका समय है। यथा के चरित्र में केवल वर्धमान कारण ये धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर एक प्रश्न था मेरा कि हेमान है, यदि वो 11वां गुण स्थान में है तो क्या होगा? तो इसको कहा गया कि हेमान नहीं रखा गया, पहले था। हम लोग की पुरानी पुस्तक में हम क्लियर करते हैं कि हेमान था, कि गुण स्थान 11 में लेते हैं तो नीचे गिरने की अपेक्षा, फिर वही बात सूक्ष्म संप्रदाय। और यदि नहीं गिरते हैं, छपक श्रेणी है, तो क्या होता है, वर्धमान के ऊपर ही चले जाते हैं। इस सेक्शन में वर्धमान की अपेक्षा लिया गया है। और इसमें जगन है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति। वर्धमान की स्थिति जगन है, उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्ति है। उसके बाद में क्या है, इसकी अवस्थिति स्थिति जगन है एक समय, उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। ये जो करोड़ पूर्व लिया है, चौथे आरेख की अपेक्षा और केवली की अपेक्षा, बाकी समय की अपेक्षा नहीं लिया गया है। अच्छा, अब कर्म बंध। कर्म बंध की बात जो है, कर्म बंध 8 कर्म का बंध होता है, 7 कर्म और 8 कर्म का बंध। आयुष्य कर्म का जो बंध है वो 6ठा गुण स्थान के बाद बनता नहीं है। 6ठा गुण स्थान में यदि शुरू हुआ तो 7वां गुण स्थान में फिनिश हो सकता है, परंतु बंधने का काम उसका 6ठा गुण स्थान में है। तो इसीलिए यदि पहले बन गया तो 7 कर्म, और यदि नहीं बंधा तो 8 कर्म का बंध हो सकता है। अब छेदोस्तरपनीय सेम चीज रहेगा, परिहार विशुद्धि सेम चीज रहेगा। कर्म बंध के बारे में एक चीज पहले क्लियर करके आगे बढ़ती हूँ। ये जो कर्म बनता है, 8 कर्म है, समय है। 6ठा गुण स्थान में आपका क्या होता है, आयुष्य कर्म का बंध। 7वें में वो 6ठा में बंधना शुरू हुआ तो 7वें में फिनिश हो सकता है। अब उसके बाद 5 कर्म का बंध जो है वो कितना है, 10वां गुण स्थान। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, नाम और गोत्र, ये 5 कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। मोहनीय कर्म का बंध 9वां गुण स्थान तक होता है। तब 5, 6 और पहले हमने आपको आयुष्य कर्म का बता दिए। तो ये जो कर्म का बंधने का जो सिस्टम है, 5 एक साथ 10वां गुण स्थान, मोह का हो गया तो 6, आयुष्य का कर्म का हो गया 7। अब बचा कौन सा, वेदनीय कर्म का। वेदनीय कर्म का बंध जो है वो 6ठा गुण स्थान तक तो असात वेदनीय का कर्म का बंध होता है। बाद में जो बनता है उसमें 7 वेदनीय, उसका भी फिर 2 प्रकार है, एक आपका सूक्ष्म संप्राय और एक इर्यापर्थिक। सूक्ष्म संप्राय का बंध 10वां गुण स्थान से है, और बाद में जो है इर्यापर्थिक बंध है। अब इर्यापर्थिक बंध है तो किसी के मन में एक, बहुत दिन पहले मेरे पास एक भाई का प्रश्न था कि आपने कहा कि उनका बंध तो होता है, यदि समय नहीं तो बंद होता है तो कर्म का क्षय कैसे होता है? वो इतना कम समय का बंध है, पहले गुण स्थान में बंधना, दूसरे गुण स्थान में क्षय हो जाना। जैसे क्या कि एक दीवार है और सूखी दीवार में आप धूला फेंकेंगे, ये उदाहरण बहुत पुराना है, आपने यदि सुना है तो ठीक है, तो तुरंत झड़ जाता है। इसका भी वही है। इस प्रकार ये बंधन आप बता दिए कि इस प्रकार एक एक कर्म का कौन सा गुण स्थान में होता है। तो 10वें गुण स्थान से सांप्रदायिक हो गया, 11वां 12वां इर्यापर्थिक, और 4वां गुण स्थान आपका क्या लिया, अबंध ले लिया। कोई कर्म का बंध नहीं है, इसलिए अबंध। तो ये बंध होगा। अब अपने आते हैं वापिस सूक्ष्म संप्राय में। वहां पर बंध 6 कर्म का बताया। अब 6 कर्म का बंध कैसे हुआ, कारण आपका पहले कौन सा गुण स्थान का बंध, सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान है, तो आयुष्य का हो गया, और मौन कर्म का बंध भी 9वां गुण स्थान तक है, तो 2 छोड़ दिए। इस अपेक्षा से
सूक्ष्म संप्राय में 6 कर्मों का बंध। यथा के चरित्र में क्या लेंगे? एक साता वेदनीय रे। पहले बता चुकी हूँ कि सारा कर्म का बंध कहाँ तक होता है। यहाँ पर अपनी साता वेदनी का बंध है, इस अपेक्षा से एक का। 14वां गुण स्थान की अपेक्षा बंध नहीं है, वहां बंध होता नहीं है, उस अपेक्षा से अबंध का दिया गया है। तब अब याद रखने का एक तरीका रखें कि याद रखने का तरीका कि कौन सा गुण स्थान में कौन सा बंध है और सामायिक चरित्र कौन सा गुण स्थान तक है, छेदस्थापनी कौन सा गुण स्थान तक है, परिहार विशुद्धि कौन सा गुण स्थान तक है, सूक्ष्म संप्राय कौन सा गुण स्थान तक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, जब लिखेंगे फटाफट आप लिख पाएंगे। कर्म की वेदन, वेदन मतलब भोगना। अब जो कर्म बंदा उसको भोगेंगे, तो अब कौन से चरित्र में कितने कर्म का भोग होगा, तो उसका भी अपने कर्म की तो 8 ही भोगते रहते हैं कि तो किस प्रकार भोगेंगे, कहाँ कितना भोगेंगे। सामायिक, छेदस्थापनी, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय चारित्र तक 8 ही कर्म का वेदन होता है। अब यथा के चरित्र में आपका क्या लिखा है कि वेदन 7 कर्म का। अब 7 कर्म का यहाँ वेदन क्यों दिया? एक मन में प्रश्न आ सकता है कि भी 7 कर्म का वेदन दिया, तो यहाँ पर 7 कर्म का वेदन दिया, तो कौन सा कर्म का वेदन यहाँ हमारा छूट गया? ये भी तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा कर्म का वेदन छूट गया। तो जो कर्म के योग का वेदन करते हैं, तो 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा वेदन 7 कर्म का लिया, कारण मोह कर्म का वेदन छूट गया। इस अपेक्षा से यहाँ पर आपने को 7 कर्म का लिया, और अब और 4 कर्म बचा, तो 4 कर्म तो 6 ही हो जाएगा। कहाँ पर आपका 4 कर्म का 6, 12वां गुण स्थान के में तो आपका अंतिम समय मोह कर्म को छोड़ दिया आपने, 13वां गुण स्थान के पहले समय में आपने फिर 3 कर्म का छोड़ दिए, तो 4 कर्म गया। अब 4 कर्म का 6 हो गया, तो वेदन करेंगे कैसे? उस अपेक्षा से हमारा यथा के चरित्र में 4 कर्म का वेदन होता है। अब कर्म की उदीरना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्म की उदीरना, पहले कर्म की उदीरना का परिभाषा। जो कर्म हमारा है, उस कर्म को समय से पहले प्रयत्न के द्वारा उसको कहते हैं उदीरना। अब यहाँ पर चारित्र के बारे में है, तो चारित्र में कौन से कर्म की कब उदीरना होगी? सामायिक चारित्र में 6, 7, अब किस प्रकार की उदीरना होती है, इस एक एक उदीरना को अपने को समझना है। सामायिक चरित्र में 8 कर्म की उदीरना हो सकती है, तो पहले तो ये चीज अपने को जानकारी होनी चाहिए कि 8 कर्म की उदीरना किस प्रकार की जाती है। 8 कर्म की उदीरना हो सकती है, और परंतु कब और कौन से गुण स्थान में हो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। 8 कर्म की उदीरना में 6ठे गुण स्थान में होती है। 6ठे गुण स्थान में सामायिक चरित्र अपनी 6 से 9, ये अपने के दर्पण जैसे याद रखना है, 6 से 9 गुण स्थान तक है। परंतु 6ठे गुण स्थान में 8 कर्म की उदीरना हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि आयुष्य कर्म आपका निकाच हो, तो उसकी उदीरना नहीं होगी, कारण निकाचित की परिवर्तनशील नहीं होता, निकाचित परिवर्तनशील नहीं है, तो वहां निकाचित है तो होगा नहीं, तो उससे अपेक्षा फिर 7। वेदनीय कर्म की क्या होता है? यदि कोई ध्यान में है साधु, संयम कैसे भोग लेते हैं कोई कष्ट को, तो उसमें भी उनकी उदीरना नहीं होगी, तो उस अपेक्षा से 6 कर्म की उदीरना हो सकती है, सामायिक, छेदस्थापनीय और परिहार विशुद्धि में। अब 2 चीज आपको एक और बता देती हूँ कि कौन से कर्म की उदीरना कौन से गुण स्थान तक होती है। आयुष्य कर्म की उदीरना 6ठे गुण स्थान तक ही होती है, उसके आगे नहीं। वेदनीय कर्म की उदीरना भी 6ठे गुण स्थान तक होती है, उसके आगे नहीं। इसलिए कुछ जो नियम है वो और वेदनीय कर्म के साथ मेल नहीं होगा, बाकी कर्मों के नियम थोड़ा अलग है। उदीरना का थोड़ा ध्यान से आप देख ले। तो ये 3 का हुआ। सूक्ष्म संप्राय में 5 और 6 कर्म की उदीरना बताई गई है। यहाँ पहले समय में 6 कर्म की उदीरना, 6 कर्म कौन से 6 में आपको आयुष्य और वेदनीय 2 छोड़ेंगे, तो बाकी 6 कर्म की उदीरना हो सकती है। पर मोहनीय कर्म की जो उदीरना होगी, वो अंतिम आवलिका में 10वां गुण स्थान में कोई भी उदीरना होती नहीं है। जो भी उदीरना होगी उससे पहले हो जाएगी, और जो पहले हो जाएगी वो भी काफी पहले। तो उससे पहले जब होती है स्टार्टिंग में तो 6, और बाद में जो होती है तो 5, और अंतिम आवलिका में यहाँ कोई ही उदीरना नहीं होगी। इसीलिए सूक्ष्म संप्राय में यहाँ पर 5 और 6 कर्म की उदीरना बताई गई है।
यथा के चारित्र में 5 और 2, 5 और 2 है। अब 5 और 2 जो यथा के चारित्र में उदीर्णा हो रही है, इसमें 2 क्रम की उदीर्णा हो तो ठीक है, नाम कर्म की और गोत्र कर्म की उदीर्णा है, इसको पहले बताती हूँ कि नाम कर्म की और उदीर्णा जो होती है, गोत्र कर्म की उदीर्णा, वो 13वें गुण स्थान यदि आप लेते हैं, 12वें में भी होती है, अंतिम समय में 2 ही होगी, और 13वें में जो होती है, उसका कारण क्या है कि 3 कर्म का फिर क्या है, 3 कर्म है ही नहीं, 6 हो चुका है। जब कर्म ही नहीं है तो उदीर्णा किस चीज की, 5 में 3 कर्म 6 हो चुका है, तो 2 ही बचा, तो 2 की उदीर्णा होगी। 12वें की अंतिम अवलिका में 2 ही है, और 13वां गुण स्थान में भी क्या हो गए कि 2 कर्म की उदीर्णा होगी। 14वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं है, उदय और उदीर्णा ये 2 शब्द है, वहां पर क्या है, 14वें गुण स्थान में कोई उदीर्णा होती नहीं है। अब 2 कर्म के बीच में पहले आप 5 कर्म में जाते, 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में 5 कर्म की उदीर्णा हो सकती है। अंतिम समय में वहां 2 की, वेदनी और आयुष्य छठा गुण स्थान के बाद उदीर्णा नहीं होगी। मोह की क्या गुण उदीर्णा 10वें गुण स्थान के बाद नहीं होगी, तो वहां भी ये भी ले नहीं सकते आपने। और यहाँ 11वें गुण स्थान में जो होती है उसकी 5, 12 में भी 5, किंतु अंतिम में नहीं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, ये 3 कर्म वहां 6 हो गया, तो 13वां गुण स्थान में क्या होगा, 2 कर्म की उदीर्णा होगी। इस प्रकार आपकी उदीर्णा की बात है, ये आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़े। अब आपने अब उदीर्णा के एक बारे मिनट, में, हाँ उदीर्णा का हो भाई साहब गया। कुछ अब कहना था? मैं ये कह रहा था कि करीब करीब हाँ 4-5 बहनों का, एक का आता तो मैं चलो उपेक्षा कर देता, सभी ये कह रही है कि उदीर्णा का सिद्धांत हमें पुनः समझा दीजिए। तो मैं समझता हूं कि अब जितना समय है, आप अच्छा, आगे का विषय न लेकर हाँ उदीर्णा की बात को पुनः समझा दीजिए, उचित रहेगा, ये ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, उदीर्णा थोड़ा है ही भाई साहब उस प्रकार की है। नहीं हाँ वैसा तो मैंने कुछ अच्छी नहीं है, बात कह रही लेकिन हूँ, उदीर्णा मैं आपको, फिर भी हमारा जो लक्ष्य है कि जो आए हैं उनको अच्छे ढंग से समझ में आए, और तो आप उदीर्णा की बात पुनः कर हाँ लीजिए और थोड़ा सा स्लो मोशन में समझा दीजिए, उतना ही समय रहेगा, समझाइए, 5 मिनट अच्छा, लग जाएंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। पहले तो उदीर्णा चीज को समझे। उदीर्णा, उदीर्णा शब्द जो है उदय के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो चीज आपको उदय में लाने के बाद भोगना पड़ेगा, तो ऐसे भी उदय में आए बिना तो भोगेंगे नहीं। यहाँ पर जो उदय में आएगी, कोई भी कर्म उदय में आएगा तब आप भोगेंगे, परंतु यहाँ उदय में लाने का एक कार्य है। क्या कार्य है कि जिस समय जो कर्म उदय में आने का है, उससे पहले आपने प्रयत्न किया करके उस कर्म को वहां से आकर जहां लाना है, वहां आप लाकर भोग लिए, तो ये भोगना के काम समय से पहले हो जाता है, तो उसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा 8 कर्म की है, 8 कर्म ही उदीर्णा होती है, परंतु इसमें यदि हमारे आयुष्य कर्म निकाचित हो गया, निकाचित का कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए उसका उदीर्णा नहीं होगा। ऐसे होगा किंतु निकाचित हो तो नहीं होगा, तो उस अपेक्षा फिर 7 हो गए। अब वेदनीय कर्म की उदीर्णा, वेदनीय कर्म की उदीर्णा जो है, यदि ध्यान में है तो नहीं होगा। भोग रहे हैं मतलब कोई कष्ट भोग रहे हैं और संयम से भोग रहे हैं, तो उसमें उदीर्णा नहीं होगी, तो उसको भी फिर छोड़ना पड़ा। तो 8 में 2 छोड़े तो 6। इस प्रकार सामायिक चारित्र में 8, 7 और 6, ठीक 6 दुष्ट अपने चारित्र में भी वही बात है, परिहार विशुद्धि चारित्र में बात है। अब रहे सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय चारित्र में 5 और 6 कर्म की उदीर्णा होती है। अब कैसे, 2 तो पहली छूट गया, छठा गुण स्थान के बाद आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती, वेदनीय कर्म की उदीर्णा उसके बाद नहीं होती, तो 6 ही बचा, 6 बचा तो 6 की उदीर्णा हो सकती, फिर भी 6 में भी 5 की भी हो सकती। मोह कर्म की जो उदीर्णा होती है, वो भी इस कर्म के अंतिम आवलिका में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। उससे पहले करता है तो 6, और उसके बाद एकदम स्टार्टिंग में करेगा तो 5, 6, और स्टार्टिंग में 6 और बाद में पीछे, उसके बाद वो 5 कर्म की उदीर्णा करेगा। अब यथा के चरित्र में 5 और 2, अब आप ये मन में एक बात और क्लियर करती हूँ कि घाती कर्म
4 कर्म में क्या रहता है, 11वां कर्म तो 13वें स्थान में और 14वें स्थान दोनों 4 कर्म तो है, फिर 4 कर्म होते हुए भी वहां 2 कर्म की उदीरना होती है। तो ये पहले कारण 4 कर्म वेदनी ना गोत्र, परंतु 2 कर्म की उदीरना आयुष्य और वेदनी, इस 2 कर्म की उदीरना छठा गुण स्थान के बाद होती नहीं। तो 2 की नहीं होती तो 2 बचा, तो उस अपेक्षा आप पहले से जान ले कि हाँ, अगति कर्म की उदीरना जब होगी तब 2 ही होगी 13वें गुण स्थान में। अब रहा 11वां और 12वां गुण स्थान में, यहाँ पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, ये 3 कर्म की और हो सकती है, तो उस अपेक्षा से 5, परंतु 12वां गुण स्थान के अंतिम अवलिका तक तो ही होगी, कारण अब क्षय के मुंह पर है। जब कर्म क्षय होने वाले हैं, उदीरना नहीं करते। 13वां गुण स्थान के पहले समय में 3 कर्म का क्षय हो जाता है, तो फिर बचा तो उसी 2 कर्म की उदीरना होगी ओमर। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आपके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप सबसे बड़ा है कि मेरे को और ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक लग रहा है कि मेरे निरचना अच्छी हो रही है, इस बहाने से सबको सुन रहे तो दूर की बात, मैं खुद इतने समय तक एकदम पूरा मेरा जो मन है वो स्वाध्याय में रहता है, और इतनी अच्छी शायद मेरे को निर्जरा हो रही है। इसीलिए सुशील भाई साहब, मैं आपके प्रति अंतः मन से निर्जरा के कारण आभार प्रकट करती हूँ। आवाज नहीं आ रही है। मैं हेलो। कहता हूँ 1 मिनट का भी कम समय है, इसलिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संभागियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज जो शायद आपने मोह कर्म का 12वें गुण स्थान के अंत का बताया था,